नमस्कार दोस्तों, आज सीरियस मैटर है और मैटर ये है कि एक AY4.2 वेरिएंट जो कि कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट है, जिसको हम डेल्टा वेरिएंट भी कह सकते हैं, वो बहुत तेज गति से एक बार फिर से भारत के अंदर दस्तक दे रहा है। तो सावधान रहें। भारत के कुछ राज्यों में इसकी दस्तक हो भी चुकी है, जिनमें से एक महाराष्ट्र, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा वेस्ट बंगाल। ये 3 राज्य जो हैं वहाँ पे ये डेल्टा वेरिएंट पहुँच चुका है और कुछ लोगों की तबीयतों में खराब होना देखा जा सकता है। तो इसलिए ऐसा फिर ना हो कि जो 2 बार घट चुका है वो दोबारा देश में हो। इसलिए ध्यान में रहें, सचेत रहें, सावधान रहें और अपने आप को और अपने परिवार को कोरोना वायरस से बचा के रखें। जितने भी गाइडलाइंस गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं उसको फॉलो करें और अगर बाई चांस गवर्नमेंट कोई एक्शन फ्यूचर में लेती है तो उसको ज़रूर ध्यान से समझें और उसके खिलाफ कोई काम ना करें, क्योंकि आपकी सुरक्षा और आपकी सावधानी से ही देश को बचाया जा सकता है। इसके साथ ही साथ ये भी बात जानना ज़रूरी है कि अगर ये डेल्टा वेरिएंट वायरल होता है तो इससे बचने के लिए कुछ मेजर्स जो गवर्नमेंट हमें बताएगी आने वाले फ्यूचर में, उसे ध्यान से फॉलो करना हमारी जिम्मेदारी है। और एक टीचर होने के नाते ये मेरी बहुत बेसिक जिम्मेदारी है कि मैं आपको इन चीज़ों से अवगत कराऊं। तो ध्यान में रहें, सचेत रहें, सावधान रहें और वायरस से बचें। अब दूसरी चीज़ों पे भी बात करते हैं। दरअसल ये वही वायरस है जो कि चाइना के वुहान नाम के शहर से निकल करके पूरे देश भर यानी कि पूरे दुनिया भर में फैला था। और ये समय हमें बहुत अच्छी तरह से याद होना चाहिए, क्योंकि इतिहास हमें यही सिखाता है कि एक बार अगर पीछे कुछ बीता और उससे हमें ठोकर लगी तो दोबारा वो ठोकर ना खाएं। ठोकर भी खाना है तो ऐसी ठोकर खाएं जो इससे पहले किसी ने नहीं खाई है। और इसलिए इटली, इंग्लैंड, चाइना, अमेरिका, इन देशों से हमें सीखना है। इन देशों ने किस तरीके से कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और पहले तो इन देशों की भी हालत बहुत गंभीर थी, लेकिन धीरे धीरे बाद में इन लोगों ने वैक्सीन जनरेट करना शुरू किया और उस वैक्सीन के जनरेशन के बाद धीरे धीरे वहाँ संख्याएं कम होने लगीं। लेकिन सेकेंड वेव अभी आना बाकी था और जब सेकेंड वेव आया तो फिर एक बार जो हालत है वो बद से बदतर हो गए। और इस बद से बदतर हालत में सबसे बद से बदतर हालत अगर किसी देश की हुई तो वो अपने देश की हुई, जिसको हम लोग हिंदुस्तान यानी कि भारत के नाम से भी जानते हैं। और उस हालत में हमारे पास तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स की भी कमी थी। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की अवेलेबिलिटी ना होने के कारण हमें दूसरे देशों से भी मदद लेना पड़ा था। ये बातें बीती नहीं हैं। कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, लॉकडाउन ख़त्म हुआ है। जब समाज के अंदर लॉकडाउन ख़त्म हो जाता है तो लोग समझते हैं कि अब कोरोना ख़त्म हो गया, जबकि लॉकडाउन एक मजबूरी है सरकार की। क्यों? क्योंकि वायरस को फैलने से बचाने के लिए एकमात्र अस्त्र जो हमारे पास है वो केवल और केवल लॉकडाउन ही है। तो लॉकडाउन के गाइडलाइंस का तो फॉलो करना ही होगा। दूसरी चीज़, जब भारत में पिछले वर्ष कोरोना वायरस वायरल हुआ यानी कि पूरे देश भर में फैला, तो ऐसे कई राज्य थे जहां के लोग लापरवाही करते हुए नजर आए। सड़कों पे, मार्केट्स में, शॉपिंग मॉल्स में, जिम्स में, आप जहां जाओ हर जगह लापरवाही आपको नज़र आती थी। ठीक, यहाँ तक कि मेरे से भी कोई गलती हुई होगी जिसकी वजह से मेरी भी तबीयत लगभग 20 से 25 दिन खराब थी और मेरे कारण ये वायरस जो है वो मेरे घर के लोगों को भी छू सका था और मेरे घर के सभी सदस्य लगभग 15 से 20 दिन बीमार थे। और वो पीड़ा, वो कष्ट, वो दुख, वो तकलीफ़ क्या हो सकता है वो मैं अच्छी तरह से महसूस कर सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे परिवार रहे जहाँ पे अपने घर के लोगों को उन्हें खोना पड़ा और खोने के साथ साथ बहुत सारे ऐसे परिवार रहे जहाँ धन और संपत्ति की भी हानि हुई। तो ध्यान में रखें, ऐसा दोबारा न हो। जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगा है अभी भी समय है,
वो जाएं और अपने वैक्सीनेशन डोज को पूरा करें, और वैक्सीनेशन डोज को पूरा करने के बाद वो चैन की सांस ले सकते हैं। वरना अगर ये दोबारा हुआ, प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि अगर 21 दिन आप लोगों ने अपने आप को कंट्रोल नहीं किया तो आपका देश 21 साल पीछे चला जाएगा और आपका परिवार भी 21 साल पीछे चला जाएगा। एक बार फिर से उसी बात को दोहराने का वक्त आ गया है कि हम लोगों ने अगर डेल्टा वेरिएंट को शुरू में ही कंट्रोल नहीं किया तो फिर ये हमारे लिए समस्या का कारण बन सकता है, और अगर ये समस्या फैलती है तो फिर इससे पूरा समाज सफ़र करेगा। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें कई बातों पे ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात जिन पे हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है वो ये है कि अगर ऐसा कुछ होता है, भगवान ना करे, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है कि वायरस एक बार फिर से वायरल होता है, तो उस कंडीशन में हमें हमेशा अपने से बड़े और अपने से छोटों का ध्यान रखना चाहिए। कभी भी बाहर निकलें, मास्क के साथ निकलें, और साथ ही साथ 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, जो कि गवर्नमेंट का एक स्लोगन है, उसको हमेशा ध्यान में रखें। किसी भी गाइडेंस को फॉलो करें, और साथ ही साथ दूसरे देशों ने जो गलतियां की हैं उन गलतियों से हमें सीखना चाहिए। यही हमें इतिहास में भी सिखाया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस न्यूज़ को सुनने के बाद आप थोड़े से अलर्ट होंगे। आप जब न्यूज़ चैनल्स खोलते हो, आप अगर यूट्यूब्स पे देखते हो, अगर आप टेलीविज़न्स पे देखते हो, तो ये न्यूज़ आपको वहाँ भी दिखाई देगा, और मेरे चैनल के माध्यम से ये न्यूज़ मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी कि वायरस से बचने की तैयारी करें। धन्यवाद।